रीसेट। इसमें हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो इसमें भी समझना है एप्टीट्यूड मतलब क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या होता है? क्या होता है एप्टीट्यूड? बोल ही नहीं। क्या होता है एप्टीट्यूड? अरे अंग्रेजी का वर्ड है भैया एप्टीट्यूड। क्या होता है उसका मतलब? बताओ एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सुना नहीं है एप्टीट्यूड? टेस्ट होता है मतलब कहाँ तक कर सकता है क्वेश्चन, इसी का मतलब एक इंसान का कितना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कितना आपका माइंड लगाना है, कितना आपका दिमाग चलाना है सिर्फ। यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है क्वांटिटेटिव जो चीजें हैं यानी न्यूमेरेसी है, जो नंबर है उनके ऊपर आपको दिमाग अप्लाई करना है अपना। ठीक है, लॉजिकल होना है, दिमाग अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल वर्ड। ठीक, अच्छा तो हम लोग इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक हो गया, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया इंग्लिश। ये 3 चीजें आती हैं। हम अभी बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो क्या बताता है आपको कि आप जो है नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा फॉर एग्जांपल कि आपका एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है और सिंपल बेसिक न्यूमेरेसी के ऊपर क्वेश्चन होता है और हर बार हर साल मतलब जब से मैंने पेपर सीसेट का आना शुरू हुआ है तब से ये क्वेश्चन भी मैंने देखना शुरू किया। वन वे और अदर ये क्वेश्चन पूछता है। 2014 के अंदर भी एक पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। सो एक बार ठीक है, विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो the number of different roots from S to T ऐसे दे रखा है। ठीक है, एंड दिस यहाँ पे S बोल रखा है, इसको बोल रखा है T, इसको U और इसको V। ठीक है, इसने बोला है, अब आगे क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनाने के बाद फिगर कह रहा है विद रेफरेंस टू द फिगर 2014 में यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। With reference to the figure given below, the number of different routes from S to T without retracing from U and V is कितने नंबर ऑफ वेज हैं? ठीक है, विदाउट रिट्रेसिंग मतलब विदाउट रिट्रेसिंग, बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन दे दिए। तो इस क्वेश्चन को करना है हमें। ठीक है, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं एस से टी तक पहुंचने के लिए विदाउट रिट्रेसिंग। बस ऐसे क्वेश्चन है। अब बताओ क्या दिमाग लगाओगे, कैसे करोगे, कितने तरीके हैं एस से टी तक पहुंचने में। ठीक है, और रिट्रेस नहीं करना है। रिट्रेस का मतलब ऐसा घूमना नहीं है, दोबारा जिस रास्ते पे चले गए ना उसे दोबारा वापस ऐसे घूम के नहीं आना, मतलब घूमना नहीं है बस। बताओ कितने तरह के रास्ते हैं, आप कैसे करेंगे इसको? बचपन में घोड़ा भाग नहीं सीखा, घोड़ा भागी करना भी करना ही नहीं। देखो अच्छा मल्टीप्लाई ये है एक्चुअल में क्या कि मल्टीप्लिकेशन का हमने एक्चुअल में सीखा नहीं। ये एक्चुअल में लोग गिनने लगते हैं ऐसे इधर उधर। एक्चुअल में क्या है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई का करने का क्या होता है तरीका कि जैसे मान लो, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अरे तो आ ही जाएगा, बोलते रहा हूँ। देखो एस, ठीक है, यू एंड वी। ठीक है, मान लो हमारे पास ये 3 वो है, या मान लो ऐसे है, मैं समझाता हूँ। दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली वाया क्या नाम है, इंदौर, देन राजस्थान। ठीक है, हमें राजस्थान जाना है, दिल्ली से राजस्थान जाना है। ठीक है, और हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं दिल्ली से इंदौर जाने के। बाय एयर जा सकते हैं, बाय टैक्सी जा सकते हैं और बाय ट्रेन जा सकते हैं। 3 तरीके। ठीक है, और हमारे पास इंदौर से राजस्थान जाने के, ठीक है, हमारे पास या मतलब एमपी से राजस्थान जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो बाय ट्रेन जाएंगे या तो बाय टैक्सी जाएंगे। एयर का रूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं दिल्ली से राजस्थान जाने के? सो बेसिकली अभी आपको ये दिख रहा होगा कि 3 तरीके तो ये हो गए, ठीक, यहाँ पे, और 2 तरीके यहाँ पे हैं। ठीक है,
अब ये जो यहाँ दिल्ली जाने के लिए आपको इंदौर जाना कंपलसरी है नहीं है? दिल्ली जाने के लिए इंदौर जाना कंपलसरी है ना, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं दिख रहा है, इंदौर जाना ही पड़ेगा। तो इंदौर जाना डिपेंड करता है राजस्थान जाने पर ना। तो जब कोई चीज डिपेंड करती है किसी के ऊपर तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो। डिपेंड करती है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हमारे पास टोटल 6 रास्ते हो गए। जब एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब डिपेंड नहीं करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर में होता बंदा और ये बोलता कि इंदौर में हूं मैं, या तो 2 तरीके से मैं राजस्थान जा सकता हूँ या दिल्ली जा सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊं? तो आपके पास टोटल रास्ते कितने हैं? या बोल रहे हैं ना, एंड जब बोलता है तब मल्टीप्लाई, और बोलेगा तो प्लस। ये बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि या तो वो दिल्ली जाएगा या राजस्थान जाएगा। तो 3 तरीके से, या तो दिल्ली चला जाएगा, 2 तरीके से राजस्थान हो जाएगा, प्लस कर दोगे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, या अगर इंदौर में है, लेकिन अगर दिल्ली में है राजस्थान और डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि इंदौर डिपेंडेंट है, वो दिल्ली जाएगा तो राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, यानी कोई डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से इंदौर में है और राजस्थान जा सकता है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो ये प्लस होगा, और जब डिपेंडेंट होंगे तो मल्टीप्लाई। आसान है। तो ये क्वेश्चन, ये इसमें सारे इवेंट डिपेंडेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? कोई इंडिपेंडेंट है इसमें से? दिल्ली से कहा, यहाँ से एस से कहाँ जाना है? टी पे जाना है। तो 3 तरीके यहाँ हो गए। ठीक है, और सारे तरीके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रास्ते मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रास्ते, टोटल कितने हो गए? 83। ठीक है, अब ऐसे गिनने लगेंगे तो ऐसे ये एक रूट, फिर दूसरा रूट, ऐसे ऐसे करके गिनो 18 तरीके आएंगे, तो उसमें टाइम खराब होगा, है ना। तो इसलिए 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चे गिन रहे थे। अच्छा, कुछ बेवकूफ किताबें भी हैं जिन्होंने ऐसे बना रखा है। अभी एक किताब वो है, देखो उसमें रास्ते बना भी रखे हैं ऑलरेडी गिनने के लिए, तो दैट यू हैव टू वेस्ट योर टाइम। तो इतना आसान सा चीज है, लेकिन उसको इतना टफ बना दिया, सिर्फ गुणा करना है। और ये हर साल 2013 का पेपर उठा लीजिए, 14 का उठा लीजिए, 2012 में उठा लीजिए, 11 में उठा लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा। पहले 2 ही पूछता था, 2 पूछा, फिर इसने 3 कर दिए, ऐसे फिर बढ़ा भी दिए, कम भी कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी डिपेंडेंट कभी इंडिपेंडेंट। सिंपल है कि अगर कोई इवेंट डिपेंड करता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, अगर एक से दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और डिपेंड नहीं करता है तो एडिशन। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पता ही है ना, ये बचपन में पढ़ते हैं। एंड होता है तो एंड मतलब आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली जैसे यहाँ था ना, दिल्ली से राजस्थान एंड उस दिल्ली से इंदौर, इंदौर एंड इंदौर से राजस्थान, तो एंड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और अगर बोला आइदर दिल्ली और राजस्थान, ठीक है, तब और आ रहा है ना, डिपेंडेंट नहीं है। जब डिपेंडेंट नहीं है तो ऐड हो जाएगा। ये सिंपल है। तो यानी दिमाग लगाना होता है, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका काम बन नहीं पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था कि टफ नहीं क्वेश्चन होते हैं, और इसको बीच में बहुत लोग टाइम लगा देते हैं। होता क्या है कि आप दिमाग नहीं लगाते हैं और बचपन की जो चीजें हैं उसको ठीक से पढ़ी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं का टेस्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट का, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका टेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये इन्होंने दे दिया 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी मान लो। ठीक है, ये 1 मीटर ये दे दिया। इसको बोला कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। इसको कितने में? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, और शेप साइज एरिया सब कुछ इक्वल होना चाहिए इनका। ठीक है, क्या इक्वल होना चाहिए? शेप साइज एरिया सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा पार्ट है उसका पेरीमीटर बताइए। ठीक है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये तुम्हें दे दिया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, शेप साइज एरिया सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शेप साइज एरिया सब कुछ इक्वल होना चाहिए, और पेरीमीटर बताना है फोर्थ का। फोर्थ मतलब जो पार्ट होगा, चार पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे आप चॉकलेट लेकर आए बड़ा सा, और 4 बच्चे हैं आपके, और इस तरह का चॉकलेट है। अरे ऐसा होता पूरा कंप्लीट तो एक एक टुकड़ा तोड़ के दे देते, जैसे किटकैट वाला देखते नहीं, डेयरी मिल्क वाला होता है, ऐसे तोड़ के दे देते। अब ये ऐसा है आधा रास्ते में खा लिया होगा आपने,
और उसके बाद में आगे और अब बोल रहे हैं कि 4 बच्चे हैं, चारों को बराबर देना है, सेफ साइज एरिया इक्वल होना चाहिए, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे कि मेरे को तो खराब वाला दिया। तो अब जरा बताओ इसको कॉपी में पीछे बना के मुझे बताओ कि कैसे करोगे। करोगे? कर लो, पहले ही हाथ पर छोड़ दो, नहीं कोशिश नहीं करेंगे। दिमाग तो लगाना है, इसमें करना क्या है, दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ, तोड़ो, कुछ दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगाए कैसे होगा। दिमाग आधे नंबर का क्वेश्चन है, इतना भी नहीं की जाता, बहुत ज्यादा। चलो 500 रुपए दूंगा जिसने कर दिया। और बताओ, जिसने कर दिया इसको, उसको 500 रुपए इनाम, बशर्ते उसने पहले मेरी क्लास अटेंड ना की हो। ये वाली मुझे पहले ही पता है, मैंने बता रखा है, तो झाग से कर दोगे 500 रुपए, ऐसे थोड़ी ना होता। पेटीएम करूंगा, कैश नहीं, ये तो फोन पे। मैं कोई टेक्निकल मेथड बताऊंगा, आप अपने दिमाग से भी तो तोड़ने की कोशिश कर सकते हो, क्या वही एक तरीका होगा जो मैं बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलो ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं कर पा रहे हो, कर लिया, कर लिया, चलो देखो इधर। तुम्हें लगा होगा कि सर ने रट रखा है इसलिए कर दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है ना, ऐसे तो लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको करने का तरीका होता है। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें डिवीजन बचपन में जो सिखाया गया है, डिवाइड करना, आप कहो कि सर डिवाइड करना सिखाया गया, डिवाइड करना सिखाया गया था ना, तो उसमें डिवाइड कैसे किया था, डिवाइड का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, कैसे डिवाइड करना सिखा दिया क्या, कैसे करो 4 से 5 का डिवाइड कर दो, तो सबने वो किया और उठा के 4 कम 4 और ये कर दिया, तो ऐसे करा है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप देखिए, ये आप देखिए कितना है, अगर आपके पास कोई बड़ी चीज हो तो उसको तकसीम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा ना उसको, तो हम सबसे इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जितनी पार्ट्स में टूट सकता है, तो आपने देखा कि 3 पार्ट्स में टूट सकता है इजिली, ठीक है। फिर इसको फर्दर हम ऐसे अगर डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में, ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, आधा आधा सेंटीमीटर का लेकर हमने डिवाइड कर दिया इसको, ये इक्वल पार्ट है 4, सेम यहां कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, कितने पार्ट हो गए टोटल, 3 3 कितने 12, हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 4 दिया 12, यानी 3 सेब को लेकर 1 बना दो तो हो जाएगा काम। तीन को 1 में मिला दे रहा हूं, हो गया 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। पैरामीटर बताना है, ये 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 1 2 1 1 1 करके टोटल हाफ हाफ करके कितना हो गया 4, तो टोटल पैरामीटर 4 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मुझे सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन बताया था आपको कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या है। क्वांटिटेटिव ये होता है कि आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर दिमाग लगाना होता है, ठीक है, बहुत बेसिक, जो जोड़ घटान के कॉन्सेप्ट है। आपको सर मुझे आपने गुणा नहीं सिखाया था, भाग नहीं सिखाया था, वो सीख के आया होगा, वहां पे उसी का दिमाग लगाना है, उसी के ऊपर, ठीक है, बस यही करना है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन लगेगा टफ, होगा आसान, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ नहीं होती, ये जो सोचते हैं ना आप लोग की मैथ, तो मैथ में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है ना, वो मैथ होती है, जब आपको गुणा भाग करना होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 10th तक पढ़ रखे हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं 10th बेस होता है, 10th तक जो पढ़ रखे हैं मैथ में, उतने ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या वो 8th 9th में ही पढ़ रखे हैं और 5th 6th में पढ़ रखे हैं, उसी के बेसिस पर वो क्या करेंगे, आपको टफ क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जिसमें आपका दिमाग अप्लाई होगा। सीसेट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो दिमाग अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि दिमाग अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि आपको दिमाग अप्लाई करना है बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ से, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये होता है, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सब पढ़ा है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा,
पढ़ा है ना? तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 so on. 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? जीरो से शुरू हो जाता है। ठीक है, और इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इंटीजर क्या होते हैं? माइनस में माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस से इंटीजर शुरू होकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन इंफिनिटी। इसके बाद में आपका आता है रैशनल नंबर। क्या होते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? के फॉर्म में होते हैं। तो पूरी डेफिनेशन बताओ रैशनल नंबर। बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है? Any number can be written in the form of p upon q as q is not equal to 0. बस सर ये टर्म बस चलो, तुमने जो डेफिनेशन दी थी पक्का यही डेफिनेशन है? So इसीलिए हो रहा है। बताओ क्या? उसमें वो भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे। चलो, अगर p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 अपॉन रूट 2। बताओ ये है क्या नाम है? रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? p बाय q के फॉर्म में तो लिख दिया मैंने। तुमने कहा था p बाय q के फॉर्म में लिखिए, मैंने लिख दिया। और q 0 भी नहीं है, आपने कहा था q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो भी नहीं है। क्या लिखा मैंने? 1 अपॉन रूट 2 लिखा है। ये रैशनल नंबर है? नहीं। टर्मिनेटिंग और ध्यान रखिए कि p एंड q मस्ट बी इंटीजर। p एंड q इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, और 0 नहीं होना चाहिए लेकिन। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, -1 -2 -4 -6 +1 +2 +3 +4 p और q दोनों, तब ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके अलावा जो होते हैं जो ये रैशनल नहीं होगा वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसमें रैशनल नंबर जो मतलब वैसे बढ़ते हैं, जैसे 0.5 6 7 9, मतलब कोई खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं टर्मिनेट ही हो रही, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, चलता जाएगा, ना रिपीट हो रहे ना टर्मिनेट हो रहे। ठीक है, ना रिपीट हो रहे ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? इरेशनल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर होता है ना, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए बोलते हैं। वो वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, कई बार पूछता है कि कोई भी नंबर है वो लंबा सा दे दिया और उसको बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो आप लोगों ने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने वाले, किए हैं? नहीं किए? x मान के किया होगा, किया था ना? कैसे नंबर होता था? जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म रहते हैं सर उसमें, हाँ, जो रिपीटिंग होते हैं, जैसे 9 6 अब 6 6 6 6 ऐसे होता चला गया। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, रिपीट कर रहा है अपने आप। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, और रिपीटिंग है, अगर रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो रिपीटिंग होते हैं। तो अब इसको अगर रिपीटिंग है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे 0. क्या नाम है आपका 3333 आपको पता है ना? इसको भी लिख सकते हैं 0.66666 लिख सकते हैं ना? कैसे लिखते हैं, कैसे करते थे बचपन में, याद है? 9th क्लास में 8th क्लास में किया था, x मान के कि ऐसे करते थे कि इसको x मान लेते थे कि मान लो ये x है ना? करते थे आप? स्लैश बार करके लगाएंगे उस टाइप से होगा सर। इसको करते थे 6 और 6 के ऊपर बार 0.6 करके 6 पर बार लगा देते थे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? दोनों तरफ 6.6 बार हो जाता था। ठीक है, उसके बाद में बार मतलब ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, है ना?
फिर इसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे कि 10x इधर हो गया, 6 प्लस इसको x बोल देते थे, याद है? ये x हो गया ना, ये तुम्हारा था x, x तो इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9। बचपन में ये तो किया है, तो भाई 3 हो गया। ऐसे तो करते थे, लेकिन आज भी हम ऐसे ही करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? ट्रिक से करते हैं, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिए, अगर मेथड तो ये है, लेकिन ट्रिक से कैसे करते हैं? हम लिखते हैं कि 6 है, 0.666 जा रहा है ना, तो इतना इसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते? तो जितने बार हो उतने नीचे लाइन लगा देते हैं, यानी कुछ 6 लिखते हो इतने लाइन लगा दीजिए। एक बार बार है, ठीक है? अगर डबल 66 पे बार होगा तो 99 हो जाएगा नीचे। अगर 66 पे बार कैसे होगा? एक नंबर रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लगाएंगे ना। सर अगर 69 रिपीट हो रहा होता, हाँ, ये ऐसे करो, ये कह सकते हो, तो 69 और 2 बार 99, ठीक है? डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो कितना आएगा? 33 या ऐसे 23 हो जाएगा क्लियर? इसको हो गया, इसको कर दिया तो 3 हो गया। और भी और ऐसे ऐसे जिसमें एक नंबर हो और अगला नंबर चेंज हो रहा हो, उसमें क्या करेंगे? जिससे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक नंबर ये है ना, ये वाला भी तो है, इसमें क्या करेंगे? जैसे ये, इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, 9 एंड 6 बार लिखोगे ना, इसको कैसे करोगे?